नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माइंड इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो वैसे तो कहने को सरकार ने कई योजनाएं चला दी है, कई सुविधाएं लोगों को दे दी है, लेकिन क्या इन सुविधाओं का फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। जी हाँ, एक मामला हम आपको बता रहे हैं कोरबा के पाली और कटघोरा से, जहां ग्रामीण सोनोग्राफी के लिए परेशान है। जहां स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में सोनोग्राफी करने के लिए मशीनें तो लगा रखी है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट के अभाव की वजह से सोनोग्राफी नहीं हो पाती। वहीं विभाग में जो भी रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 3 अहम कार्यक्रमों के नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी दे रखी है, जिस वजह से अब हालात ये हो गए हैं कि लोगों को सोनोग्राफी के लिए लगभग 40 से 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। बता दें कि इस व्यवस्था के पीछे स्वास्थ्य विभाग के रेडियोलॉजिस्ट की कमी का हवाला दे रहा है, जबकि विभाग ने एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश अग्रवाल को नर्सिंग होम एक्ट, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और PNDT का नोडल बना रखा है। अब ऐसे में डॉक्टर अपने कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करे या 40 से 60 किलोमीटर दूर जाकर मरीजों की सोनोग्राफी करे, यही आज हमारे IND इनसाइट का मुद्दा है। और लगातार जो है हम पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब समस्याएं क्यों आ रही है, क्यों लोगों की जो सोनोग्राफी है वो नहीं की जा रही है, और अगर सोनोग्राफी मशीन है तो फिर ऑपरेटर क्यों नहीं है। हफ्ते में एक बुधवार को होता है, तो मेरे ख्याल से तो हर रोज होना चाहिए, संडे को छोड़ के। दूर दूर से आते हैं वो लोग ना, भटकते हैं और टाइम में पहुंच नहीं पाते। उन लोगों के लिए सुविधा हो जाए। कटघोरा और एक मुख्य सेंटर का जगह है, इसमें चारों तरफ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का और इस हॉस्पिटल में आने जाना रहा है। शासन के द्वारा अभी पिछले 2-3 महीना 4 महीना से सोनोग्राफी की व्यवस्था बनाई गई है, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन सप्ताह में एक दिन ही और मात्र 25 लोगों को ही इसका लाभ मिल पाता है, जिससे बहुत सारे लोग इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। शासन से आग्रह है कि अगर ये व्यवस्था सप्ताह में अगर सभी दिन नित्य किया जाए तो अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ। सोनोग्राफी की सुविधा की बात है जहाँ तक, तो मेरे आने के बाद मैंने पाली में चालू करवाया, कटघोरा में चालू कराया है। पहले तो बंद ही था। तो आज की तारीख में तो दोनों जगह सोनोग्राफी हफ्ते में एक बार, यहाँ से रायगढ़ से एक डॉक्टर जाते हैं, वो कर रहे हैं। तो पहले से तो सुधरी है, और पोडी में भी एक सोनोग्राफी मशीन आ चुकी है। तो 2 डॉक्टर हैं और मेडिकल कॉलेज का भी पूरा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे। मतलब ऐसा कहीं अभी तक ना मेडिकल कॉलेज से आई है, और ना हमने 2 जगह उनको काम दिया है। तो वहाँ से कोई ऐसा है कि नहीं जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। ऑर्डर हो चुका है, जल्दी ही वो मिल जाएगी दोनों जगह। तो सुना आपने किस तरह से जो है संसाधन होने के बावजूद सुविधा नहीं मिल पा रही है लोगों को। लोग परेशान हैं क्योंकि मशीनें तो प्रॉपर दी गई है, लेकिन मशीनों के संचालन के लिए कोई ऑपरेटर वहां पर नहीं है। चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता गयानाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गयानाथ, कोरबा के पाली और कटघोरा से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। सोनोग्राफी के लिए लोग परेशान है, क्या कुछ कारण है, पूरा विस्तार से बताइए। जी खुशी, मैं बता दूं कि कोरबा एक आकांक्षी जिला है, जहाँ पे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और काफी दूर तक है पाली हुई कटघोरा और पोड़ी जैसे क्षेत्रों में रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में आम मरीजों को सोनोग्राफी कराने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं हो पाते हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो है उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसकी वजह से रेडियोलॉजिस्ट जा नहीं पाते। प्रशासन ने लाखों की मशीनें तो लगा दी हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, और आम जनता वहाँ सोनोग्राफी के लिए कुल मिलाकर देखा जाए गयानाथ, तो लोग परेशान हैं क्योंकि सोनोग्राफी उनकी हो नहीं पा रही। गयानाथ, पूर्ण रूप से मैं जानकारी लूंगी, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ पवन गर्ग जी जुड़ चुके हैं, जो कि भाजपा नेता है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ, नमस्कार जी पवन जी, ये कोरबा के अंतर्गत एक मामला सामने आ रहा है पाली और कटघोरा से, जहां पर ग्रामीण जो है सोनोग्राफी के लिए परेशान है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में सोनोग्राफी करने के लिए मशीनें तो लगा दी है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट का अभाव है, इसके चलते सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है उनकी। रेडियोलॉजिस्ट अपने यहाँ कोरबा जिला में एक है, तो वो क्या है, डे टू डे सभी जगह अपना सेवाएं देते हैं। अपने वहाँ भी क्या बोलते हैं, जिला अस्पताल में भी उनको देखना पड़ता है। तो अपने यहाँ कटघोरा में बुधवार एक दिन तय किए हैं, और एक दिन में लगभग 25 लोगों को देखने का ऐसा फिक्स किए हैं।
तो उसमें 25 लोगों की संख्या पर्याप्त नहीं हो पाती है। निश्चित रूप से अगर इसको डेली अगर किया जाए तो अपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिला सकते हैं उसमें। जी, लेकिन कहा तो पवन जी ये जा रहा है कि जो भी रेडियोलॉजिस्ट है उनको नोडल अधिकारी बना दिया गया, तो इससे तो और परेशानी हो गई है क्योंकि सोनोग्राफी करने के लिए कोई बचा ही नहीं है, वो कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये व्यवस्था के दृष्टिकोण से थोड़ा सा अगर रेडियोलॉजिस्ट की अगर कमी है और आवश्यकता है तो उनको ज्यादा समय सोनियोग्राफी के लिए देना चाहिए। और कैसी व्यवस्था बनाए है ये तो मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर रेडियोलॉजिस्ट हैं तो ज्यादा समय, क्योंकि अपने पास में मशीनरी है तो उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। पवन जी, बात यही है कि जब मशीन है, जब पूरे संसाधन है, तो फिर सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या जरूरत नहीं है कि वहां पर ऑपरेटर और बढ़ाए जाए, रेडियोलॉजिस्ट जो है वहां पर पदस्थ किए जाए, जिससे कि अब जो जनता की समस्याएं वो और ना बढ़े, सोनोग्राफी उनकी टाइम से हो पाए? जी, तो कब तक आखिर कार्रवाई हो पाएगी? हमारा मुद्दा यही है, सवाल यही है कि आखिर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? रेडियोलॉजिस्ट की जो संख्या है वहां पर बढ़ा दी जाएगी जिससे लोगों को परेशानी ना हो? हाँ, ऐसी व्यवस्था शासन के तरफ से मिलना चाहिए। अगर मिल जाए तो ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा आता है जो कि कटघोरा सेंटर होने की वजह से आसपास के पोड़ी ब्लॉक और पाली ब्लॉक के भी लोग कटघोरा भी आते हैं, तो उनको उनका लाभ मिलेगा। और अगर रोज अगर अपन 25 की संख्या में अगर सोनोग्राफी करते हैं तो आर्थिक रूप से भी और वैसे भी दोनों स्थिति में और आम जनता को लाभ मिलेगा। पवन जी, अभी आपका कहना था कि शायद बुधवार के दिन वहां पर सोनोग्राफी की जा रही है, ऐसा कुछ बोला था अभी आपने? हाँ जी, बुधवार एक दिन ऐसा तय किए हैं कि एक दिन ताकि लोग भटके ना, और एक दिन पवन जी माफी चाहूंगी, थोड़ा रोकना चाहूंगी मैं आपको। हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है वो भी बने, एक बार उनसे भी जानकारी ले लेते हैं क्या बुधवार के दिन भी वहां पर सोनोग्राफी हो पा रही है। गयानाथ, पूरी बात आपने सुनी होगी, पवन गर्ग जी से हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि एक दिन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया गया था कि इस दिन यहाँ के पर सोनोग्राफी की जाएगी, तो क्या सोनोग्राफी प्रॉपर हो पा रही है बुधवार के दिन वहां पर? बुधवार को सोनोग्राफी एक तय किया गया है, लेकिन नोडल अधिकारी जो रेडियोलॉजिस्ट है उनको बनाने के बाद वो इतनी कभी जाते हैं कभी जा नहीं पाते हैं, उनको असुविधा होती है और मुख्य चिकित्सालय में भी उनको अपनी ड्यूटी निभानी होती है, तो इस वजह से वो अपनी सेवाएं देने में नाकाम होते हैं। हालांकि रेडियोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ाई जाए तो चाहे वो पोड़ी हो, पाली हो, कटघोरा हो, तो वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट अपनी सुविधाएं दे पाएंगे और आम वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो हजारों रुपए खर्च करके उनको 40 से 60 किलोमीटर कोरम मुख्यालय आना पड़ता है और उनसे उनके आर्थिक और मानसिक और शारीरिक भी क्षति होती जा रही है। तो बिल्कुल परेशानी हो रही है, मैं अवगत कराऊंगी एक बार फिर से पवन जी को। पवन जी, आपने सुना ही है जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि बुधवार के दिन को वहां पर तय किया गया है कि सोनोग्राफी की जाएगी, लेकिन जिस तरह से अभी सामने आ रही है बात की, जो रेडियोलॉजिस्ट है वहां पर उनको नोडल अधिकारी बना दिया गया है, तो अब वो अस्पताल को देखेंगे या फिर सोनोग्राफी करेंगे, ये सवाल भी उठता है क्योंकि व्यस्तता काफी हो जाती है। तो इसके लिए कोई ना कोई प्रावधान तो अब करना पड़ेगा। रेडियोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ाना काफी अहम हो गया है क्योंकि लोगों को परेशानियां हो रही है। निश्चित रूप से करना चाहिए मैम, आप वो तो बट नेचुरली अगर आप किसी एक व्यक्ति को अगर 4 जिम्मेदारी देंगे तो वो कहाँ कहाँ देख पाएंगे? बिल्कुल ना, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों में निपुण होते हैं तो बाद में हम उन पे ही सवाल उठाएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अभी बड़ी ये है कि वो अस्पताल प्रबंधन को संभाले। तो फिर ऐसे में आप बताइए, अगर वो सोनोग्राफी करने जाएंगे तो फिर अस्पताल को कौन संभालेगा? तो इसीलिए शासन से भी हम लोग निवेदन आग्रह किए हैं कि यहाँ पर इनका जो है डे बढ़ाया जाए या रेडियोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। और अपने यहाँ तो कोरबा जिला के अंदर में एक अपनी पास में व्यवस्था है कि डीएमएफ फंड से अगर व्यवस्था करना चाहे तो हो सकता है। तो पवन गर्ग जी, आप कब तक जिम्मेदारों को अवगत करवा पाएंगे इस मामले को लेकर और कब तक कार्यवाही की हम उम्मीदें लगाएं? मैं इसमें आज आपसे बात हुई है और मैं भी शासन प्रशासन को अपनी ओर से लिखूंगा और उसमें मांग भी करूंगा कि एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाए जो कि कटघोरा में और रविवार को छोड़ के बाकी दिनों में अपनी सेवाएं दें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी। तो चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता गयानाथ लगातार बने हुए हैं। गयानाथ, अगर ये समस्या की बात करें तो क्या शुरुआती दौर से ही यहाँ पर इस तरह की समस्या है या फिर अभी कुछ समस्याएं होने लगी है?
जी, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जब सोनोग्राफी मशीन लेने लगी थी और जोर शोर से वहां पे रेडियोलॉजिस्ट पहुंचते थे, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी बढ़ा देने की वजह से समय के अभाव के कारण सारी जगह नहीं पहुंचा जा सकता। 40 से 60 किलोमीटर उनको जाना होता है और एक दिन में कोरबा जिले आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जहां लोगों को 60 से 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर तक पूरा मुख्यालय आना पड़ता है और अपने आर्थिक रूप से भी वो निपुण नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सी परेशानियां होती हैं और एक दिन में 25 की मात्रा को तय किया गया है, जिसकी वजह से आम जो लोगों को परेशानियां होती हैं। 25 से ज्यादा लोगों की भीड़ रहती है और वो सोनोग्राफी नहीं करा पाते हैं। कई बार ऐसा आलम होता है कि रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने से या रेडियो सोनोग्राफी मशीन के खराब होने के कारण भी उनको उल्टे पांव घर वापस जाना पड़ता है और अत्यधिक जरूरी हो तो वो कोरबा मुख्यालय आते हैं और मुख्यालय में आके हजारों रुपए देकर रेडियोलॉजिस्ट से अपनी सोनोग्राफी करा पाते हैं। जी बिल्कुल गयानाथ, जिस तरह से आपने बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में पहले ही वो आर्थिक तंगी से परेशान है और इस तरह की समस्याएं बनना कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी खड़ा करता है। क्या इसकी अभी तक मांग की गई है और की गई है तो किन किन लोगों से अभी तक की गई है? अभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई है और प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। उनका कहना है कि अभी रेडियोलॉजिस्ट की भर्तियां की जाएंगी और जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां रेडियोलॉजिस्ट को की नियुक्तियां भी की जानी है, लेकिन मामला अभी ठंडे बस्ते पे है। जी जी बिल्कुल गयानाथ, तो तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है कि शिकायत की गई है लेकिन शिकायत के बावजूद निवारण नहीं किया गया। फिलहाल अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, क्या कोई आश्वासन मिला है या कोई उन्होंने समय सीमा बताई है कि जब तक रेडियोलॉजिस्ट जो है उनकी पदस्थि की जाएगी? जी, हमारी टीम ने IND24 की जो टीम है उन्होंने जब अधिकारियों से चर्चा की तो अधिकारियों का कहना है कि हमारे आने से पहले ये सोनोग्राफी मशीनें नहीं थी। हमारे आने के बाद सोनोग्राफी मशीनें आई हैं। आने के बाद जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, सोनोग्राफी की सुविधाएं वो मुहैया की जाएगी, लेकिन धरातल पर वो पूर्ण रूप से नजर नहीं आता कि आम जनता और लोगों को सोनोग्राफी की सुविधा मिल पाए, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और परेशानियों को देखते हुए प्रशासन से कई जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि हम पत्र भी लिखेंगे और हम मांग भी करेंगे। तो अभी तक यानी कि किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई है? जी, अभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि हम इसकी वैकल्पिक व्यवस्था या रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था हम करने पे लगे हुए हैं और उनकी जो जिम्मेदारी है, जो नोडल बनाया गया उनसे भी देखकर उनको मुक्त किया जाएगा या फिर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तो गयानाथ, ये समस्या आखिर कब से बनी हुई है? क्योंकि लोग जिस तरह आपने बताया काफी परेशान हो रहे हैं, 40 से 50 किलोमीटर उनको दूर जाना पड़ा है कोरबा मुख्यालय, वहां पर उनकी सोनोग्राफी हो रही है, तो आखिर ये समस्या बनी कब से हुई है? लगभग 2 महीने से ये समस्या बनी हुई है और आम जनता परेशान हो रही है और जिसकी वजह से सोनोग्राफी मशीनें तो प्रशासन ने लाखों के खर्च करके खरीदा है, लेकिन उसका उपयोगिता समझ में नहीं आ रहा है। जी गयानाथ, तो बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जो है शिकायत की गई है लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। फिलहाल आप बने रहिए गयानाथ हमारे साथ मोहित राम जी जुड़ चुके हैं जो कि विधायक है। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मोहित जी, ये आपके ही इलाके से सामने आ रहा है मामला, जहां कोरबा के पाली और कटघोरा से हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं। यहाँ पर सोनोग्राफी के लिए लोग परेशान हैं क्योंकि मशीनें तो उपलब्ध है सोनोग्राफी की, लेकिन ऑपरेटर नहीं है। जो रेडियोलॉजिस्ट है वहां पर उनकी कमी है और जो रेडियोलॉजिस्ट अभी पदस्थ है उनको नोडल अधिकारी बना दिया गया। अब ऐसे में वो अस्पताल को संभाले, सोनोग्राफी करे, लोगों के लिए परेशानी बन गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं मैम। हमारे यहाँ मेन जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो पाली है एक, मेरे विधानसभा में एक है आपका पोड़ीपुड़ा,
दोनों जगह सोनोग्राफी में दोनों जगह ये बात हम अच्छे से पाली और कटघोरा की कर रहे हैं, जहां पर लोग परेशान हैं, सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। लोगों का खुद ये कहना है कि जहाँ जब वो सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट वहां पर नहीं रहते हैं। इसका पोस्ट है, ऐसा नहीं है, बाकी नहीं, कोई पोस्ट है ऐसा लेकिन उनको नोडल अधिकारी बना दिया गया है ना। वैसे में आप बताइए, अगर वो अस्पताल की जो है समस्याएं वो नहीं सुनेंगे, अस्पताल का ध्यान नहीं देंगे, तो कल से हम ही उन पे सवाल उठाएंगे कि लापरवाही बरती जा रही है अस्पताल में। अब वो सोनोग्राफी करेंगे, अस्पताल को देखेंगे। मेरे जानकारी में जो है तो मेरे जी मोहित जी। लेकिन पाली में हमारे यहाँ बराबर सोनोग्राफी हो रहा है, रेडियोलॉजिस्ट भी बैठते हैं और कोविड पढ़न भी वही सेम है दोनों जगह। मोहित जी माफ कीजिएगा, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए गयानाथ, उन्हीं से जान लेते एक बार क्या कुछ समस्या लोगों को परेशानी हो रही है और कहाँ से हो रही है। गयानाथ, जिस तरह से आपने बताया कटघोरा के लोग परेशान है, क्या पाली के लोग भी परेशान है? जी बिल्कुल, क्योंकि विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है कि संज्ञान में कुछ ऐसा मामला है नहीं। तो आप कृपया करके विस्तार से एक बार बताइए। जी खुशी, मैं आपको बता दूं कि कटघोरा हो, पाली हो, यहाँ पे जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा और वहाँ पे कोरम मुख्यालय में जो रेडियोलॉजिस्ट है राकेश अग्रवाल जी, उनको नोडल बना दिया गया, जिसकी वजह से जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण वे हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से रेडियोलॉजिस्ट अगर नहीं हो तो सोनोग्राफी मशीन की उपयोगिता भी समझ में नहीं आती। वहाँ जैसे पाली कटघोरा और अन्य जो क्षेत्र है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ मशीनें हैं लेकिन रेडियोलॉजिस्ट पहुंच नहीं पाते हैं और आम जनता जब भी जाती है तो वहाँ पे उनको उल्टे पांव लौटना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत समस्या हो रही है और जिनको बहुत अत्यधिक आवश्यकता है वो उनके कोरबा मुख्यालय आना पड़ता है और हजारों रुपए के खर्च करके उनको आना पड़ता है, क्योंकि कोरबा जो है आकांक्षी जिला है और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जिनके पास आर्थिक क्षति भी हो रही है। जी बिल्कुल गयानाथ, चलिए मोहित जी, आपने सुना ही होगा जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया, और संवाददाता लोगों की ही आवाज उठा रहे हैं कि भाई कटघोरा और पाली सभी जगह के लोग परेशान है। 40 से 50 किलोमीटर दूर उनको कोरबा जाना पड़ता है, वहां उनकी सोनोग्राफी भी नहीं हो पाती है, सही से नहीं हो पाती है क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है वहां पर। नहीं ऐसा नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट तो अपने पास में है जी। ये जो बातें बता रहे हैं भाई साहब ने, ये तब की बात होगी, ये मैं कह सकता, लेकिन अभी का होगा, नहीं तो मैं तो बराबर हॉस्पिटल जाते रहता हूं। 2 महीने की ही बात है, बीते 2 महीनों से इस तरह वहां पर हो रहा है, परेशानियां लोगों को हो रही है, अभी की बात है मोहित जी। अभी तो हमारे जिसमें जानकारी में कोई भी हमारे पेशेंट है वो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, ये शिकायत नहीं की है। अगर ऐसी बात आई है तो मैं दिखा लूंगा। मैं तो आप एक बार क्यों नहीं लोगों से चर्चा कर लेते मोहित जी, आपका तो कर्तव्य बनता है, आप विधायक है भाई, तो फिर अभी भी हम आपको अवगत करवा ही रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी से तो आवाजें उठा नहीं रहे हैं, लोगों की समस्याओं को ही हमारा उठाने का हक है और वही हम उठा रहे हैं, आवाज आप तक पहुंचा पा रहे हैं लोगों की कि लोग वहां पर परेशान हैं, क्योंकि उन्हें 40 से 50 किलोमीटर जाना पड़ता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पहले से ही आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी उनको हो रही होगी। नहीं मैं बिल्कुल, मैं आपका सही चर्चा करूंगा इससे से, आपका जो खबर जो दिया है मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बल्कि आपको जी। आगे हम मोहित जी बिल्कुल, अब आपकी संतुष्टि के लिए आप एक बार फिर से लोगों से चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन अगर लोगों की परेशानी हो तो आप ये बता दीजिए आखिर समाधान कब तक हो पाएगा। जरूर मैं आज चर्चा करूंगा, मैं 2 दिन के अंदर में इसका समाधान का। जी बिल्कुल मोहित जी, एक बार फिर से 2 दिन के बाद एक बार फिर चर्चा का मौका आप हमें दीजिएगा, एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे क्या कुछ कार्रवाई हुई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम समस्या आपने हमारी सुनी। तो चलिए, हमारे साथ अभी शशिकांत जी जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी है, शशिकांत जी से जान लेते हैं। शशिकांत जी, पाली और कटघोरा के लोग जो सोनोग्राफी से परेशान है, आपके संज्ञान में मामला है, क्या कुछ परेशानियां वहां पर हो रही है? जी बताना चाहूंगा, जो क्षेत्र है ग्रामीण अंचल है, यहाँ पे गर्भवती महिला आती है जो प्राइवेट क्लिनिक जाती है सोनोग्राफी कर, लेकिन कुछ दिनों से राज्य सरकार ने यहाँ सोनोग्राफी मशीन खोली है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। बुधवार को बस केवल बुधवार को 300 रुपए शुल्क के माध्यम से सोनोग्राफी किया जाता था, लेकिन वो भी कभी रेडियोलॉजिस्ट नोडल अधिकारी बना दिया गया, जिससे कारण से नहीं आ पाते, जिससे लोग काफी नाराज हैं। और
सबको कोरबा जाना पड़ता है, लगभग हजारों रुपए खर्च करके। वास्तव में शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है, स्वास्थ्य सेवा है, वो ग्रामीण अंचल तक पहुंच नहीं पा रही। तो क्या इसकी शिकायत आगे नहीं की गई है? इस तरह की समस्याएं हो रही है, गर्भवती महिलाओं को भी समस्याएं हो रही है, तो काफी चिंता का विषय है। बताऊंगा, क्षेत्रीय विधायक जी जो अभी बताए कि लगातार जो वहाँ के जो पास के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी शिकायत भी किया है, लेकिन सीएमओ चेंज होने के कारण कुछ न कुछ व्यवधान होते रहता है। तो सीएमओ चेंज हो रहे हैं, लेकिन आगे और भी तो अन्य अधिकारी हैं जो कि कार्यवाही करेंगे। अगर सीएमओ चेंज नहीं हो पा रहा है तो आगे के अधिकारी जो है, जिम्मेदार जो हैं, वो अब आगे कार्यवाही करें। क्या आगे लोगों से शिकायत नहीं की गई है? लोगों से तो लगातार शिकायत की जा रही है। जो महिलाएं हैं वो सीएमओ के पास एक आवेदन भी लेके गए थे। सीएमओ सर ने खुद अवगत बोला था कि जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट की मतलब रोजाना सोनोग्राफी चालू की जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ा दी जाएगी, प्रॉपरली अब सोनोग्राफी की जाएगी, तो क्या ऐसा अभी देखा जा रहा है? वहां पर जमीनी हकीकत देखी जा रही है या फिर एक आश्वासन बनकर रह गई है उनकी बात? अभी तो आश्वासन ही बनकर रहेगी, क्योंकि अभी कल ही मैं सोनोग्राफी कराने के लिए महिलाएं लाइन लगी थी, गए थे तो ताला लगा हुआ था। वो केवल बुधवार को बैठते हैं और बुधवार को भी खुद वो नहीं आ पाए थे। तो चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई है शशिकांत जी। तो चलिए, इसी के साथ गयानाथ से एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। गयानाथ, जिस तरह से अभी हमारी शशिकांत जी से बात हुई है, उनका भी कहना है कि लोग काफी परेशान हैं। हालांकि जब विधायक जी से बात हुई तो उनका तो कहना था कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है, लोग वहां पर परेशान नहीं है। हालांकि उन्होंने बोला है कि अब चर्चा की जाएगी और 2 दिनों के बाद समाधान किया जाएगा, लेकिन क्या इसके पहले भी इस तरह के आश्वासन दिए जा चुके हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जी, मैं आपको बता दूं खुशी कि पहले तो रेडियोलॉजिस्ट का पद ही नहीं था और सोनोग्राफी मशीनें नहीं थी, लेकिन अब प्रशासन की महत्वाकांक्षी जो योजना है जिसके कारण सोनोग्राफी मशीनें लगाई गई है, लगाने के साथ साथ रेडियोलॉजिस्ट का पद बनाया गया है। रेडियोलॉजिस्ट को भेजा जा रहा है और वहाँ पहले भी ऐसी समस्याएं होती रही हैं, लेकिन अभी नोडल बनाने के कारण जो रेडियोलॉजिस्ट है वो पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे समस्याएं बनी रहती हैं। तो गयानाथ, जिस तरह से हमने देखा कि सोनोग्राफी मशीन है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अधिकारियों का ध्यान नहीं है, शिकायत की जा रही है लेकिन समाधान नहीं है, तो क्या और भी ऐसी समस्या अस्पताल में बनी हुई है? क्योंकि ये तो एक बड़ी समस्या है। जब इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो कई और अन्य अव्यवस्था होगी वहां पर। इसके अलावा भी वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की कमी देखी जा रही है, लेकिन कुछ दिनों से नर्सिंग स्टाफ भी पूरी मात्रा में है और डॉक्टर्स अपना इलाज करते हैं। इलाज के साथ साथ कभी कभी जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं मेडिसिन वगैरह की, और जिससे आम लोग और आम जो ग्रामीण है वो थोड़े से परेशान तो होते हैं। और उस क्षेत्र के लोगों से हमारी जब चर्चा हुई तो उनका कहना था अगर ऐसा ही स्थिति बनी रहेगी तो हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे ताला लगाएंगे और धरना देंगे और जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी समस्याओं का अवगत कराएंगे। तो अगर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना रहता है इस मामले में? जिस तरह से आपने बताया कि फिलहाल की अगर हम बात करें तो पदस्थ जो रेडियोलॉजिस्ट है उनको नोडल अधिकारी बना दिया गया है, उनका क्या कुछ कहना रहता है मामले में? क्या उन्होंने इसके आगे शिकायत नहीं की है कि उन्होंने 4 जगह उनको काम संभालना पड़ रहा है, कितनी जगह वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे और इसी वजह से वो सोनोग्राफी नहीं कर पा रहे हैं? जी, हमारी IND24 न्यूज की जो टीम है उन डॉक्टरों से चर्चा करने की प्रयास की जा रही थी, तो उनका कहना था कि नोडल होने के कारण और भी अनेक जिम्मेदारी होने के कारण और दौरे के कारण वो हमसे संपर्क नहीं हो पाए और सिर्फ फोन से ही चर्चा हो पाई है, जिसकी वजह से ये समस्याएं बनी हुई है। और अपने अधिकारियों से वे चर्चा करेंगे, चर्चा करने के साथ साथ जो जिम्मेदारियां उनके कम करेंगे या फिर एक दो जहां जितनी जरूरत की आवश्यकता होती है वहां रेडियोलॉजिस्ट के पद को बढ़ाया जाएगा और नियुक्तियां भी की जाने की का प्रावधान है। नहीं, बढ़ाया जाएगा, नियुक्तियां की जाएगी, ये तो एक आश्वासन है जो कि हर लोग हम यहाँ पर दे रहे हैं। हर अधिकारी बस एक आश्वासन देता है कि नियुक्ति की जाएगी, लेकिन नियुक्ति जमीनी हकीकत की नहीं जा रही है। गैनाथ, इसके पहले आपने बताया कि पहले तो यहाँ पर सोनोग्राफी की मशीन ही नहीं हुआ करती थी,
रेडियोलॉजिस्ट की कहां से बात करें, क्योंकि सरकार की योजना के बाद जो है सोनोग्राफी मशीन लाई गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को सहूलियत मिल सके। लेकिन क्या किसी अधिकारी ने निरीक्षण नहीं किया कि योजना के बाद अगर स्वास्थ्य केंद्र में हम देखें तो सोनोग्राफी मशीन लाई गई है, तो क्या किसी ने निरीक्षण नहीं किया कि सुचारू रूप से योजना चल रही है या नहीं? अधिकारियों का कहना होता है कि हम समय समय पर निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने पर हमें सब कुछ सही दिखता है और अधिकारियों मिलते हैं और डॉक्टर्स भी मिलते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ना सुचारू रूप से डॉक्टर्स मिलते हैं और ना रेडियोलॉजिस्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कोरबा आना पड़ता है। कोरबा आने की वजह से जो प्राइवेट संस्थान है वहां पे उनको जिनको अत्यधिक आवश्यकता होती है वो अपने हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट जो संस्थान है जहाँ पे सोनोग्राफी की होती है वहां पे सोनोग्राफी कराया जाता है और आर्थिक क्षति पहुंचती है उनको, और जिनसे लोगों को ना बहुत सी समस्याओं का जूझना पड़ता है। बिल्कुल गयानाथ, कहा जा सकता है कुल मिलाकर के लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी जो है आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखा आपने किस तरह से लोग जो है परेशान है, लगातार शिकायतें की जा रही है। पाली और कटघोरा के लोग कोरबा जा रहे हैं, 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं सोनोग्राफी की सुविधाएं मिल पा रही है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब पाली और कटघोरा में मशीनें उपलब्ध कराई गई है तो क्या ये वो मशीनें सिर्फ धूल खाने के लिए है? क्या कोई ऑपरेटर वहां पर नहीं होना चाहिए? फिलहाल हमने तमाम अधिकारियों से बात की है, सभी ने आश्वासन दिया है। देखने वाली बात होगी कार्यवाही होती है या फिर आश्वासन, सिर्फ आश्वासन रहता है। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बनी रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।